प्रयागराज जिसका पुराना नाम इलावर हुआ करता था, उसी शहर में कभी जिस कुख्यात डॉन अतीक अहमद और उनके गुर्गों के नाम से भी लोग थर थर कांपते थे, उसी शहर में आज कुछ हमलावरों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। गैंगस्टर से नेता बना अतीक अहमद था, जो सालों से गुजरात की साबरमती जेल में बंद था, लेकिन उसका गैंग बास्तूर जारी था, जो अतीक के बेटे और गुर्गे संभाल रहे थे। अतीक अहमद जो गोलियां खाने के बाद जिसका शव प्रयागराज की मिट्टी में धूल चाट रहा था, उसी प्रयागराज में उसने और उसके गैंग ने कईयों को मौत के घाट उतारा था। अतीक अहमद की आपराधिक कहानी का आगाज आज से करीब 44 साल पहले 1979 में हुआ था। उस वक्त इलाहाबाद के चाकिया मोहल्ले में फिरोज अहमद का परिवार रहता था, जो तांगा चलाकर परिवार का गुजार बसर करते थे। 10 अगस्त 1962 को प्रयागराज के चाकिया गाँव में तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद के घर में जन्मे अतीक अहमद जब 10वीं कक्षा में था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, इसलिए फेल हो गया, जिस कारण फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। इसके बाद उसका बुरी संगत का साथ हो गया। जल्द पैसे कमाने के लिए उसने शॉर्टकट लेते हुए रंगदारी और अपहरण कर पैसा वसूलने का काम शुरू कर दिया। ऐसे उसने जुर्म की राह पकड़ी और सालों तक जिसके नाम से भी लोग थर-थर कांपते थे। जिस समय अतीक ने क्राइम की दुनिया में कदम रखा, उस समय शहर में चांद बाबा नाम के माफिया का सिक्का चलता था, उसका दबदबा था, उसका इतना खौफ था कि पुलिस रानी मंडी और चौक में पैर रखने से घबराती थी। पुलिस और राजनीति के धुरंधर तक चांद बाबा से छुटकारा चाहते थे। अतीक ने अपने शातिर दिमाग से पुलिस और नेताओं के इसी डर का लाभ उठाकर प्रयागराज के लोकल नेताओं से अपनी सेटिंग कर ली। अतीक जो अपराध करता था, इसके लिए उसे पुलिस और लोकल नेताओं का साथ मिला। महज 7 साल के अंदर अतीक अहमद इलाहाबाद के चांद बाबा से भी दबंग और शातिर गैंगस्टर बन गया। अतीक अहमद का गैंग बढ़ता गया और अपहरण, लूट और हत्या जैसे अपराध में शामिल हो गया। एक समय ऐसा आया जब कभी अतीक का सहयोग करने वाली पुलिस भी इसके बढ़ते अपराध से तंग आकर उसे तलाश कर अरेस्ट कर लिया था। उस समय जब वीर बहादुर सिंह की सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तब अतीक अहमद की इतनी पहुंच वाला बन गया था कि उसे जेल से छुड़ाने के लिए दिल्ली से फोन आया और महज 1 साल बाद वो जेल से स्वतंत्र हो गया। वर्ष 1979 में अतीक अहमद के ऊपर पहला हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। वर्ष 1989 तक अतीक अहमद का इलाहाबाद के पश्चिमी हिस्से पर दबदबा हो गया, लेकिन इस साल तक उसके खिलाफ 20 मुकदमे दर्ज हो गए थे। जेल जाने से बचने के लिए 1989 में उसने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके खिलाफ चांद बाबा हराने के लिए खड़े हो गए, लेकिन अतीक अहमद पहली बार जीतकर विधायक बनकर गैंगस्टर से नेता बन गया। विधायक बनने के बाद रोशनबाग में चाय की टपरी पर जब अतीक बैठा था, तभी चांद बाबा के गैंग के साथ गैंगवार हुई, जिसमें चांद बाबा ढेर हो गए, यानी मारा गया। इस गैंगवार में पूरा बाजार गोलियों, बम और बारूद से बिछ गया था। इस घटना के बाद चंद महीनों में प्रमुख दुश्मन चांद बाबा की गुंडे मार दिए और कुछ भाग गए और चांद की हत्या हो गई, जिसका आरोप अतीक अहमद पर लगा, लेकिन ऊंची पहुंच और विधायक होने के कारण इस केस में दोषी साबित नहीं हुआ। 5 बार विधायक रह चुके अतीक अहमद पर मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने भरोसा जताते हुए यूपी की फूलपुर लोकसभा सीट पर बसपा के खिलाफ लड़ाया और अतीक सांसद बन गया। सांसद बनते ही इलाहाबाद की पश्चिमी सीट खाली हो गई। 6 महीने बाद उपचुनाव की तारीख का ऐलान हुआ और वो भी अतीक अहमद जीत गया। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।